हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग आप लोग सभी जानते होंगे कि टेंथ का सिलेबस 10-12 का सिलेबस आया है। तो आज हम टेंथ का फुल सिलेबस फुल सब्जेक्ट का सिलेबस दिखाने वाले हैं आप लोग को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये क्लास 10th का आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इंग्लिश का हिंदी का दिखाते हैं। तो हिंदी में आप देख सकते हैं। देखिए, मई में पढ़ना आपको क्षितिज बुक से आपका सूरदास, फिर नेताजी का चश्मा, फिर व्याकरण में आपको पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य भेद। और जुलाई में पढ़ना है, आप देख सकते हैं क्षितिज बुक में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और बाल गोविंद भगत। और कृतिका की बात करें, कृतिका में आपको पढ़ना है माता का आंचल। इसके बाद आप अगस्त में देख सकते हैं, यानी कि रिवीजन करना है पुनरावृत्ति। और ग्रामर में आपका वाच्य है। और इसके बाद आप देख सकते हैं क्षितिज बुक से आपको आत्मकथ्य जो है वो पढ़ना है। और व्याकरण में अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश इसको पढ़ लेना है। और सितंबर में देख सकते हैं उत्साह अट नहीं रही है, आपका क्षितिज से है। और व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में है पद पद परिचय और पत्र लेखन। और चैप्टर है लखनवी अंदाज, जो कि क्षितिज से है। और अक्टूबर में आप लोग का क्षितिज से है यह दंतुरित मुस्कान। और कृतिका से है सना सना हाथ जोड़ी। और व्याकरण में आप देख सकते हैं अलंकार श्लेष उत्प्रेक्ष अतिशयोक्ति मानवीकरण अलंकार, इस सब भेद आप लोग को पढ़ लेना है। और नवंबर में आपको क्षितिज से यह कहानी यह भी और मैं क्यों लिखता है यह कृतिका के पाठ से है। और व्याकरण में ईमेल लेखन भी है, आप देख सकते हैं नया जुड़ गया है ईमेल लेखन। और इसके बाद नौबत खाने में इबादत, जो कि क्षितिज का पाठ है। और संगतकार भी दिसंबर में पढ़ना और संस्कृति भी दिसंबर में पढ़ना है, क्षितिज बुक का पाठ है। इसके बाद आप देख सकते हैं व्याकरण से है विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन। और जनवरी में आप लोग का प्रैक्टिस करना है। तो आप देख सकते हैं कितना पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आप लोग का कुल 15 गो चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। प्लस ग्रामर भी है, ग्रामर भी कर लीजिएगा। तो यही है हिंदी का। चलिए हिंदी ए का है, ये सिर्फ हिंदी ए का है। जो लोग हिंदी बी लिए हैं उन लोग का लिए दूसरा सिलेबस है। चलिए अब दूसरा सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। ये आपको टेलीग्राम चैनल में हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। अब चलिए देखते हैं मैथ के बारे में। मैथ में क्या क्या पढ़ना है, ये मैथ सब्जेक्ट का है। रुकिए लोड। अब देखिए मैथ में, देखिए क्लास 10 में क्या पढ़ना है। देखिए मई और जून में क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या, भूमिका, अंक गणित, आधारभूत परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का भ्रमण और सारांश। यानी कि इन सब पॉइंट को पढ़ना है। यानी कि इन सब पॉइंट में अधिगम प्रतिफल, मतलब इन सब पॉइंट में यही सब में ये सब जरूर आ जाता है, ये सब आ जाता है। तो यानी कि ये सब पढ़ लेना है। यानी कि ये एक्सरसाइज पढ़ लेंगे तो ये सब पूरा हो जाएगा, ये सब निकल के आएगा। इसका माने अधिगम प्रतिफल यानी कि लर्निंग आउटकम होता है, यानी कि इन सब जानकारी मिलेगा। तो ये भूलकर भी समझना मत समझना कि ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा। यानी कि इन सब से जो आएगा निकल के जानकारी आएगा, ये सब आप लोग को ज़रूर से कर लेना है। दूसरा में आप लोग का जुलाई में पढ़ना है बहुपद, भूमिका और बहुपद शून्यांकों की ज्यामितीय अर्थ और किसी बहुपद के शून्यांश और सारांश 2.4 तक। और 3 पॉइंट में आपको देख सकते हैं अगस्त में पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, भूमिका, रैखिक समीकरण युग्म ग्राफ्य विधि से, और एक रेखीय समीकरण युग्म को हल करने बीजगणित विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। और
वज्र गुणनफल विधि उ दिया हुआ था, उ इसमें नहीं दिया हुआ, वो आप लोग का काट लिया गया है। यानी कि आप लोग का दो ही विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन और विलोपन। फोर्थ पॉइंट में आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण, भूमिका, ये सब पढ़ लेना। गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण और मूल्यों की प्रकृति। सितंबर में आप लोग को पढ़ना है समांतर श्रेणियाँ, भूमिका, देख सकते हैं एपी में nवां पद और एपी के प्रथम nवां पद के सारांश पढ़ लेना है। और 6 पॉइंट से आप त्रिभुज भूमिका देख सकते हैं, समरूप आकृतियाँ, त्रिभुज के समरूपता, कोशिटियाँ और सारांश। और 7 पॉइंट में आप लोग को पढ़ना है निर्देशांक, ज्यामिति, भूमिका, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और सारांश पढ़ लेना है। और त्रिकोणमिति में देख सकते हैं 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 और 8.5 पढ़ लेना है। और नवंबर में आप देख सकते हैं 9, 9.1, 9.2 पढ़ लेना। और देख सकते हैं 10.1, 10.1, 10.2, 10.3 ये सब पूरा करके जाना है। आप जरूर से अभी से लग जाइए, तब जनवरी तक आप रिवीजन करें ताकि आप टॉपर बने। आप 11 पॉइंट में आपको पढ़ लेना 11.1, 11.2। 12 पर हम देख सकते हैं 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 पढ़ लेना है। 13 पॉइंट भी पढ़ लेना। 14 आप देख सकते हैं, ये सब दिया हुआ है। अगला सब्जेक्ट की बात करें, अगला सब्जेक्ट की ओर देखते हैं। अब हम लोग विज्ञान यानी कि साइंस का सिलेबस देखते हैं। तो देखिए, आपको मई में पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया, फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद जैव प्रक्रम, प्रकाश का प्रवर्तन, मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार, अम्ल, क्षार और लवण जो कि पढ़ना है। और नियंत्रण और समन्वयन, विद्युत पढ़ना है आप लोग को, धातु अधातु, जीवन जनन कैसे करते हैं, ये सब। तो आप लोग देख सकते हैं कितना चैप्टर पढ़ना है। तो आपका पहला जो हुआ वह रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पहला हो गया। दूसरा चैप्टर हो गया अम्ल, क्षारक और लवण। तीसरा जो चैप्टर हो गया, अब धातु अधातु दिया हुआ है। तो चौथा चैप्टर की बात करें तो आप लोग का चौथा चैप्टर वो आप लोग का हटा दिया गया है। चौथा चैप्टर जो है, चैप्टर 4 जो है, आप लोग का हटा दिया गया है। तो ये बड़ी बात है, चैप्टर 4 आप लोग का हटा दिया है। पांचवा चैप्टर है आप लोग का जैव प्रक्रम, जरूर से पढ़ लीजिएगा। और छठा बात करें, छठा में आप लोग का नियंत्रण और समन्वयन है। और सातवां की बात करें जीव जनन कैसे करते हैं, ये बायोलॉजी से है। और नौवां प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन और मानव नेत्र रंग बिरंगा। और 11वां पार्ट के बाद तो विद्युत हो गया। यानी कि आप लोग को 11 चैप्टर पढ़ना है साइंस में। कितना चैप्टर पढ़ना आप लोग को? 11 चैप्टर पढ़ना है साइंस में। अब बात करें सोशल साइंस की। सोशल साइंस में देख सकते हैं पहला चैप्टर है मानव संसाधन और विकास, ज्योग्राफी से है। दूसरा चैप्टर आप लोग का है सत्ता की साझेदारी, देख सकते हैं। इसे आप यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय तीसरा पढ़ना है जून में। और देख सकते हैं ज्योग्राफी दूसरा चैप्टर वन्य और वन्य जीवन पढ़ लेना है। फिर विकास का चैप्टर पढ़ना है। और आप लोग को बाद में राष्ट्रवाद हिस्ट्री से उसको पढ़ लेना है। ज्योग्राफी तीसरा पार्ट जो है वो आप लोग को पढ़ना है जल संसाधन। जो आप लोग का इसके बाद संघवाद है। इसके बाद भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो कि इकोनॉमिक्स से है। हिस्ट्री से आप लोग का भूमंडलित विश्व का बनना है वो पढ़ लेना है। कृषि पढ़ लेना है। जाति, धर्म और लैंगिक मसले वो भी आप लोग को पढ़ना है। और देख सकते हैं अगला है औद्योगिकरण का युग, मुद्रा और साख पढ़ना आप लोग को। इसके बाद राजनीतिक दल पढ़ लेना है। खनिज और ऊर्जा संसाधन जो कि ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर वो भी पढ़ लेना है। छठा चैप्टर भी है विनिर्माण उद्योग जो कि ज्योग्राफी से है। इकोनॉमिक्स से है वैश्विकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देख सकते हैं लोकतंत्र का परिणाम, ये भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। मुद्रा संस्कृति और आधुनिक
दुनिया, ये भी चैप्टर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद राष्ट्र अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं और उपभोक्ता का व्यवहार जो कि इकोनॉमिक्स है, ये भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये सब चैप्टर है इकोनॉमिक सोशल साइंस में, देख सकते हैं। तो अब इंग्लिश की बात करें। मई और जून में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। प्रोज से आप लोग का है ए लेटर टू गॉड, फिर डस्ट ऑफ स्नो और फायर आइस पढ़ना पड़ेगा। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के का जो किताब से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा चैप्टर देख सकते हैं प्रोज से आप लोग का नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी पढ़ना पड़ेगा। और ग्रामर में देखें, ग्रामर में आप लोग को टेंस, डिस्कर्सिव पैसेज और ए टाइगर इन द जू आप लोग को पोएम पढ़ना पड़ेगा। फिर द थीफ जो कि है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है। इसके बाद आप लोग को ग्रामर में दिया हुआ है केस बेस पैसेज। इसके बाद प्रोज से आप लोग का चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके बाद हाउ टू वाइल्ड एनिमल्स पोएम है और बॉल पोएम, वे भी पढ़ना पड़ेगा। फ्रॉम डेयरी ऑफ एन फ्रैंक प्रोज से पढ़ना पड़ेगा। फिर चैप्टर है अगस्त में आप लोग का द मिडनाइट विजिटर जो कि है द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के किताब से। इसके बाद आप लोग को अमंदा जो कि पोएम है प्रोज का किताब का, वो भी पढ़ना पड़ेगा। देन आपको ग्लैम्पर्स ऑफ इंडिया वो भी पढ़ना पड़ेगा प्रोज का किताब से। और ये बात करें ग्रामर की बात करें तो मॉडल्स, डिटर्मिनेंट्स और लेटर टू एडिटर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद द ट्रीज पढ़ना पड़ेगा, पोएम पढ़ना पड़ेगा। और मेजविल द ओटर जो कि प्रोज का किताब से, वो भी पढ़ना पड़ेगा। और फ्रॉग्स पढ़ना पड़ेगा। और मैडम राइट ए बस, ये भी पढ़ना पड़ेगा। और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट और द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से की किताब से ये दोनों चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे है मैडम राइज ए बस। ग्रामर में देख सकते हैं एनालिटिक, पैराग्राफ और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद प्रोज की किताब से अक्टूबर में पढ़ना पड़ेगा द सरमन एट बनारस। इसके बाद द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पढ़ना पड़ेगा। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आप देख सकते हैं द नेकली और भूली जो कि पढ़ना पड़ेगा। और ग्रामर से है लिसनिंग और स्पीकिंग टेस्ट। इसके बाद फॉर्मल लेटर प्लेसिंग ऑर्डर है और आप लोग का फॉर्मल लेटर टू इंक्वायरी है, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना पड़ेगा। नवंबर अब में देख सकते हैं प्रोस में आप द प्रोपोजल पढ़ना पड़ेगा फॉर एनी जॉर्जरी जो कि पोएम है वो पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एनालिटिक, पैराग्राफ, फॉर्मल लेटर पढ़ना पड़ेगा। और दिसंबर में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आप लोग का द बुक दैट सेव द अर्थ वह पढ़ना पड़ेगा। और डिस्कसिव पैसेज, केस बेस पैसेज, फॉर्मल लेटर, रिपोर्टेड स्पीच और टेंस जो कि पढ़ना पड़ेगा। यही था इंग्लिश। तो यहीं तक अपडेट, कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। और आप लोग को तैयारी भी कराएंगे तो ज़रूर से हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं। तो ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।